नमस्कार मित्रों। आइए आज हम चर्चा करते हैं केतु का मिथुन लगन या फिर मिथुन राशि के 12 भाव में फल। अभी तक हमने मेष और वृष लगन के जातकों के बारे में चर्चा की है। केतु 12 भाव में क्या फल देते। यदि हर कार्य में विलंब, हर कार्य में बाधा, आपको कर्म क्षेत्र में बाधा आ रही हो तो कौओं को ज़रूर भोजन कराएं। सबसे पहले जानिए कि जिसके पास साहस होता है और जो मेहनत करता है वो उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं होता है। तो यहाँ पर ग्रह जो स्थिति देते हैं, ग्रह जो फल देते हैं, उनके हिसाब से ही तय होता है कि आपको क्या मिलने वाला है या फिर कुछ प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करने वाले हैं या नहीं। जिस किसी के कुंडली में 9वां घर 10वां घर एक्टिवेट होता है उसे भाग्य से कर्म प्राप्त होता है, और जिसका घर 9th हाउस एक्टिवेटेड नहीं है उसे भाग्य से नहीं बल्कि कर्म से प्राप्त करना पड़ता है, कर्म कठोर करना पड़ता है। यदि उसका 10th हाउस भी एक्टिवेटेड नहीं है तो कर्म भी जल्दी प्राप्त नहीं हो पाता है। व्यक्ति बहुत प्रयास करता है कर्म प्राप्त करने का, कहीं से कुछ नौकरी व्यवसाय कुछ भी हो जाए जिससे कि आजीविका चले, लेकिन यदि 10th हाउस आपका एक्टिवेटेड नहीं है तो आजीविका भी नहीं चलती है। तो वहाँ पर आपको जाना पड़ता है ग्रहों के शरण में, क्योंकि जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें 10वां भाव यदि आप देखेंगे तो वो शनि महाराज के क्षेत्र में आता है। तो आपको अपना कर्म के लिए, कर्म क्षेत्र को एक्टिवेट करने के लिए और उस कर्म से आय की प्राप्ति के लिए आपको शनि महाराज के कदमों में, शनि महाराज के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। और शनि महाराज के क्षेत्र में जाने के लिए सबसे अच्छा उपाय कौओं को दान करें, कौओं को कुछ खिलाएं, कौओं को कुछ जो चावल वगैरह खिलाया जाता है वो ज़रूर खिलाएं। ये कर्म क्षेत्र को, कर्म को एक्टिवेट करने का मैंने एक सरल सा उपाय बताया आपको। अब आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन या फिर मिथुन राशि के 12 भाव में केतु क्या फल देते हैं। मिथुन जिसके स्वामी होते हैं बुध, और ये काल पुरुष की तीसरी मतलब कि साहस की राशि है, पराक्रम की राशि है, आपके वाणी के से मिलने वाले लाभ की राशि है, आपके भाई बहनों की राशि है। यदि केतु लगन में ही बैठ गया तो यहाँ पर शरीर में कुछ ना कुछ अभाव दे देता है केतु, क्योंकि जो तीसरा जो लगन है वो आपका शरीर है, और शरीर मतलब केतु जहाँ भी बैठता है वहाँ पर डिटैचमेंट, वहाँ पर थोड़ा अलगाव, वहाँ पर थोड़ी कमी ज़रूर देता है। तो आपके लगन में आकर बैठा है केतु, आपके शरीर में कुछ ना कुछ अभाव ज़रूर देगा। अनेक प्रकार की गुप्त चिंताओं में डूबा रहता है व्यक्ति, उसका खर्च बड़ी मुश्किलों एवं कष्ट के साथ चलता है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट है, स्वयं से आपका डिटैच करा देगा। आपकी वाणी कुछ और करेगी, आपका दिमाग कुछ और करेगा और आपकी बॉडी कुछ और करेगी। तो यहाँ पर सामंजस्य बिठाने की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। हाँ, यदि बुध यहाँ पर आपका सहयोग करे, बुध यही यदि केतु के साथ बैठा हो तो बड़े अच्छे फल मिलेंगे। व्यक्ति बहुत ऊंचे पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। व्यक्ति स्वार्थी किस्म का भी हो जाता है, व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ की पूर्ति की ही बातें करने लगता है, परिवार या मित्रों के हितों की चिंता बिल्कुल नहीं करता है। तो इनसे बचने की आवश्यकता है। यहाँ पर बुध को मजबूत करने का ज़रूरत है, क्योंकि राहु केतु को यदि आप ठीक नहीं कर सकते हैं तो उसके डिपॉजिटर को ठीक कीजिए। डिपॉजिटर मतलब कि राहु या केतु जहाँ भी बैठा है उसका स्वामी कहाँ बैठा है, उसका स्वामी कौन है, उसको मजबूत कीजिए। यहाँ पर केतु जो है 3 नंबर में बैठा है, तो डिपॉजिटर हो गया बुध, तो बुध को भी आप मजबूत कर सकते हैं। बुध यहाँ पर बली हो तो केतु अच्छे परिणाम देगा। अब यदि केतु आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो ये पारिवारिक घर है, ये परिवार का घर है ये, और यहाँ पर जलीय राशि है। जलीय राशि में केतु जाकर बैठा है तो व्यक्ति सदा धन अभाव में, पारिवारिक उलझनों में उलझा रहता है, हमेशा कौटुंबिक उलझन रहती है उसे, पैसा न होने से उसे कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं, परिवार में आपसी क्लेश के कारण उसे कई चिंताएँ भी सताती रहती हैं। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें करनी है आपको। पैसे के मामले में बैलेंस बिठानी है। यहाँ पर चंद्रमा का स्थिति देखना है, यदि चंद्रमा कमज़ोर है तो उसे मजबूत बनाइए, पैसा की स्थिति सुधरेगी। और साथ ही साथ परिवार में जो भी चिंताएं हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी उलझने हैं, एक साथ बैठकर उसे समझाने का कोशिश करें, क्योंकि केतु जो है धड़ है, सिर नहीं है, कोई भी बात को सुलझने ही नहीं देता है, उलझाते चला जाता है। तो उसे सुलझाने का प्रयास करें। ऐसा व्यक्ति हिम्मती, धीरज एवं कुछ गुप्त तरीकों से अपने को सुखी एवं संपन्न बताने की सोचता रहता है, जिससे वह सफल हो भी जाता है। वह धर्म, कर्म तथा ईश्वर पर अटूट आस्था रखता है यहाँ पर। तो केतु का यहाँ पर लगभग आपको अच्छे और बुरे परिणाम दोनों देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर किसी को गुरु बनाइए, किसी घर में ही माता पिता जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनको गुरु बनाइए और उनकी बात मानिए, अच्छा परिणाम मिलेगा।
अब यदि केतु आपके तीसरे घर में जाकर बैठ जाए तो यहाँ पर केतु जो है अग्नि तत्व की राशि में जाकर बैठा है। तीसरे मतलब कि साहस पराक्रम की राशि में जाकर बैठा है। यहाँ पर केतु के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में व्यक्ति उभरता भी है और जाना जाता है, पहचाना जाता है, हिम्मती जाना जाता है। शरीर गठीला, बदन जो मतलब काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन भाई बहनों का उसे सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। केतु जहाँ भी बैठता है अपना कुछ ना कुछ खेल, कुछ ना कुछ कमी ज़रूर दिखाता है। तो भाई बहनों के सुख सहयोग में या फिर पराक्रम दिखाने में कहीं ना कहीं कमी होती है। वह स्वयं दबंग किस्म का होता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं हो पाता है, फिर भी वह अपने कर्म क्षेत्र में निरंतर प्रयत्नशील रहता है और कुछ लाभ प्राप्त करता है। वह बड़ा जिद्दी, हिम्मती और बहादुर होता है। वह किसी भी काम को अपूर्ण या फिर अधूरा छोड़ने का कोशिश नहीं करता है। यहाँ पर पंचम से वह सप्तम भाव को, नवम भाव को और 11वें भाव को देख रहा है। तो आपके बिजनेस में और कर्म क्षेत्र में, आय क्षेत्र में वृद्धि का योग बनाएगा, बशर्ते आपको मेहनत करते रहना है। यहाँ पर सूर्य को मजबूत जरूर कीजिएगा, अन्यथा बैल की तरह आप मेहनत करते रह जाएंगे, लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लाभ की प्राप्ति के लिए अच्छा केतु अच्छा फल दे, इसलिए उसका डिपॉजिटर जो यहाँ पर सूर्य है उसको भी मजबूत ज़रूर बनाएं। अब यदि केतु आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ जाए, जो कि 6 नंबर लिखा हुआ है, मतलब कि अगेन यहाँ पर डिपॉजिटर जो है आपके बुध हो गए और बुध जो है इस लगन कुंडली के मालिक भी हैं। तो यहाँ पर बुध यदि कहीं से भी मजबूत स्थिति में हो गए तो केतु बहुत अच्छी स्थिति देगा। अन्यथा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी विशेष व्यक्ति या फिर विशेष स्थान पर जाकर स्वार्थ पूर्ति कर सकता है, किसी विशेष व्यक्ति की सहायता भी ले सकता है। उसे भूमि संपत्ति वगैरह मिलने में काफ़ी परेशानी या फिर मिल नहीं पाता है, मतलब दोनों चीज़ें होती हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को कठिन से कठिन कार्य से भी मतलब कार्य करे तो वहाँ से भी लाभ की प्राप्ति कुछ ना कुछ हो जाती है। चाहे कैसा भी दुष्कर कार्य हो वहाँ पर ये मेहनत कर लेता है, क्योंकि केतु जो होता है दबंग किस्म का होता है। वह अपने साहस द्वारा अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है, बड़ी आसानी से जीवन निर्वाह कर लेता है। यहाँ पर बुध को थोड़ा मजबूत बनाने की आवश्यकता है, बाकी केतु अच्छे फल देगा। हालांकि आपको यहाँ पर अपनी माता का और अपने घर जो पर्सनल आपका अपना घर है उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। माता का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है यहाँ पर। साथ ही साथ जो आपकी आंतरिक खुशी है वो त्याग में है, याद रखिए। आप जितना त्याग की भावना रखेंगे, जितना लोगों में देने की भावना रखेंगे, याद रखिए देता वही है जिसके पास होता है, तो आपको केतु यहाँ पर दिलाएगा भी। तो जितना आप में देने की भावना होगी उतना ही आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब यदि केतु आपके पंचम भाव में जाकर बैठ जाए तो यहाँ पर व्यक्ति हमेशा कोई ना कोई समस्या से जूझता रहता है। कारण समझिए, पंचम भाव जो है इच्छा का भाव है और 11वां भाव जो होता है इच्छा पूर्ति का होता है। तो केतु बैठ गया है इच्छा के भावों में। इच्छाएं तो अनंत होंगी लेकिन पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि केतु बैठा है कुछ ना कुछ कमी हमेशा बनाए रखेगा। इसीलिए व्यक्ति समस्या से जूझता है। शिक्षा दीक्षा में भी समस्याएं आती हैं। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा या फिर उच्च स्तरीय जो शिक्षा दीक्षा होती है वहाँ परेशानियाँ होती हैं। संतान पक्ष भी थोड़ा कमज़ोर बना रहता है क्योंकि यह पंचम भाव है। इस तरह कुंडली वाला व्यक्ति जो होता है वो चुपचाप अपना काम निकालने में या फिर उसके जुगाड़ में लगा रहता है, जैसे कि अपना काम बन जाए और ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर केतु है ना दृढ़ है। और साथ में साथ यहाँ देखिए शुक्र की स्थिति ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिटर जो है शुक्र बन रहा है आपका। किसी को सूचना ही नहीं लगती और वो अपना व्यक्ति जो है अपना कार्य निकाल लेता है, अपना कार्य कर लेता है। कुल मिलाकर वह हर तरह की सफलता प्राप्त कर लेता है। लेकिन संतान संबंधित, प्रेम संबंधित, शिक्षा संबंधित कुछ व्यवधान आ रहे हों तो शुक्र को भी यहाँ पर मजबूत ज़रूर करें। अब यदि केतु आपके छठे भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर व्यक्ति जो केतु बैठा है छठे भाव में, तो छठा भाव में केतु जो होता है अच्छा फल देता है। जो क्रूर ग्रह होते हैं, पाप ग्रह होते हैं, वो 3, 6, 10, 11 जो घर होता है वहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। और ख़ासकर छठा भाव जो कि रोग, रिपु और ऋण का है, वहाँ पर केतु जाकर बैठ जाए तो इन सब से आपको मुक्ति दिला देगा। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं शत्रु वगैरह आपसे साइड ले लेंगे, किनारे लग जाएंगे। आप यदि लड़ने जाएंगे तो समस्या में रहेंगे, लड़ने का कोशिश ना करें। व्यक्ति अपनी ताकत से नहीं बल्कि गोपनीय और कूटनीतिक चालों से दुश्मनों पर पूर्णतः दबाव बनाए रखता है। अंततः वह उन पर विजय भी प्राप्त कर लेता है।
इस तरह की लगन कुंडली वाला व्यक्ति जो होता है ज़्यादा शोर शराबा नहीं करता, वह अपना काम चुपचाप पूरा कर लेता है और जब कार्य पूरा कर लेता है तभी लोगों को पता चलता है दैट ही हैज़ डन। इसीलिए यहाँ पर व्यक्ति करने में विश्वास रखता है, कहने में नहीं। और वैसे होना भी यही चाहिए, व्यक्ति को कर लेना चाहिए तब बताना चाहिए, अन्यथा कार्य बीच में ही रुक जाता है। यहाँ पर जो भी आप अगर केतु छठे भाव में बैठे हों तो जो भी कार्य करने जा रहे हैं हल्ला करके ना करें, जरूर चुपचाप से कर लें, उसके बाद लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा। अब यदि केतु आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर सप्तम भाव जो होता है वो दशम से दशम होता है, तो ये राज्य का घर है, ये आपके कर्म क्षेत्र का घर है, ये आपके दाम्पत्य का घर है। तो सबसे पहले तो कर्म क्षेत्र देखिए, कर्म क्षेत्र में केतु जाकर बैठे हैं, नौकरी वगैरह के में कई समस्याएं आएंगी क्योंकि ये धर्म त्रिकोण की राशि में भी बैठे हैं। 9 नंबर जो होता है वो धर्म त्रिकोण की राशि होता है और ये सप्तम में जाकर बैठे हैं, तो नौकरी संबंधित परेशानियां आएंगी। स्त्री पक्ष कमज़ोर रहेगा, दाम्पत्य पक्ष कमज़ोर रहेगा, अलगाव की स्थिति बनती है यहाँ पर, तो कुंडली मिलाकर ही विवाह करें। कारोबार क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं लेकिन बहुत समय तक वो समस्याएं नहीं रहेंगी, फिर से उसे राहत मिलनी शुरू हो जाती है। इस तरह का व्यक्ति भोग विलास में रत रहता है, उसकी चंचल प्रकृति उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करती है, तो अपनी चंचलता पर, अपने भोग विलास पर आपको अंकुश लगाने की आवश्यकता है। वह कई गुप्त तरीकों से धन कमाने में लगा सफल भी हो जाता है। कभी कभी यहाँ पर देखा जाता है कि कभी कभी आशा के अनुरूप, मतलब जैसा वो सोच के रखता है कितना लाभ होगा, उसे कई गुना ज़्यादा उसे लाभ प्राप्त होता है क्योंकि केतु है। और केतु अचानक से, क्योंकि जो छप्पर फाड़ के जो धन मिलता है और छप्पर फाड़ के जो धन देता है, दोनों स्थितियों में केतु एक्टिवेट रहते हैं। अब यदि केतु आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो ये पैतृक संपत्ति के जस्ट सामने वाला घर है। यहाँ पर केतु बैठकर अचानक से धन प्राप्ति का और अचानक से धन हानि का दोनों का योग बनाएंगे। यहाँ पर केतु शुभ प्रभाव में हुए तो आपको कहीं बहुत, जहाँ से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते वहाँ से आपको संपत्ति दिलाएंगे और अचानक संपत्ति दिलाकर आपको चमत्कृत करेंगे। लेकिन केतु कहीं पर खराब हुए तो आपको पैतृक संपत्ति का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई बार व्यक्ति गंभीर परिस्थितियों से अचानक से बच जाता है मगर कई दुखों को व्यक्ति भोगता है। याद रखिए केतु अष्टम में बैठा है तो यहाँ पर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट जीवन में कई बार भोगने पड़ेंगे, बहुत बार चोट चपेट के योग बनते हैं। इस तरह ग्रह की स्थिति वाला व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति का साहस उसे इन कष्टों से उबार लेता है। हालांकि जितने भी आपको कष्ट मिलेंगे उस कष्टों से जूझने के लिए आपको साहस भी भगवान देंगे, धैर्य की कमी नहीं होती है। कुछ शारीरिक कष्ट होने पर भी व्यक्ति समझबूझ और साहस से काम लेता है, तुरंत अपना हिम्मत नहीं हारता है। तो केतु का यहाँ पर मिश्रित फल है, आपको अचानक से कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति वगैरह मॉनेटरी गेन्स होता रहता है, लेकिन कहीं पर नुकसान होने लगे तो शनिदेव का शरण में जरूर जाइए। अब यदि केतु आपके नवम भाव में जाकर बैठ गया है तो व्यक्ति बहुत उम्मीदों के साथ कोई भी कार्य को शुरू करता है किंतु उसे बहुत निराशा हाथ लगती है क्योंकि शनिदेव के घर में जाकर केतु बैठा है। केतु कुजवत काम कर रहता है और राहु जो है शनिवत काम कार्य करता है। कहने का मतलब केतु जो है फास्ट एक्शन लेने वाला है, फास्ट जल्दी जल्दी काम करने वाला है, जबकि राहु जो है शनिदेव की तरह धीरा कार्य करता है। तो केतु के साथ समस्या ये है कि शनिदेव के घर में जाकर बैठा है और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में शनिदेव उसे जल्दी करने नहीं देंगे। तो यहाँ पर व्यक्ति बड़ी उम्मीदों के साथ एकदम कोई भी कार्य को फास्ट स्टार्ट करता है लेकिन वहाँ पर निराशा हाथ लगती है, उसका परिश्रम उसे पूर्ण संतुष्टि नहीं दे पाता है। फिर भी वह धार्मिक कार्यों में पूरा सहयोग करता है, धर्म कर्म को मानता है क्योंकि केतु नवम भाव में बैठा है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को समृद्ध करने के लिए कई गुप्त युक्तियों का सहारा लेता है। याद रखिए राहु केतु जहाँ भी एक्टिवेट है वहाँ पर राजनीति एक्टिवेट है। यही लोग ज़्यादा राजनीति, कुत्सित राजनीति को एक्टिवेट करके रखते हैं, गुप्त युक्तियाँ अपनाते हैं, लेकिन कठिन मेहनत के बाद भी उसे सफलता कम ही मिलती है और चिंताओं से त्रस्त रहता है, बड़ा परेशान रहता है। तो यहाँ पर शनिदेव का आप शरण में जाइए क्योंकि वही डिपॉजिटर हैं, वही आपको रक्षा करेंगे। अब यदि केतु आपके दशम भाव में जाकर बैठ गया तो बहुत समस्याएं देगा और बहुत कुंडलियों में मैंने देखा है कि बहुत सारी समस्याएं देता है केतु दशम भाव में। आपका कर्म क्षेत्र ही बदलता रहता है, एक जगह टिकने ही नहीं देता।
कार्य क्षेत्र में व्यक्ति अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिता, राज्य और नौकरी में कई तरह की मुसीबतें आती रहती हैं। कई बार अत्यंत गंभीर माहौल में उसकी शर्मनाक हार भी होती है। उसे बहुत ज़्यादा कभी कभी हार भी झेलना पड़ता है और ऐसी जगह हार झेलना पड़ता है जहाँ पूरा समाज वगैरह लोग इकट्ठा हुए हैं और वहाँ पर वो हार झेल रहा है, काफ़ी अपमानित महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति अपने बाहुबल और विवेक से काम लेता है। वह गुप्त युक्तियों का सहारा लेकर अपनी कामयाबी पूर्ण करता है। याद रखिए, केतु जहाँ पर भी बैठा है वहाँ पर आपको गुप्त युक्तियों का सहारा लेना है, फ्रंट वार नहीं करना है, क्योंकि फ्रंट वार करने में आप समस्या में रहेंगे। कारण धड़ नहीं है, आँख नहीं है, तो वहाँ पर यदि आप सीधे डायरेक्ट एनकाउंटर करेंगे तो आप हारेंगे ना। इसलिए गुप्त युक्तियों का सहारा लें, केतु आपको विजय दिलाएगा। आपको नाम प्रसिद्धि भी यहाँ पर दिलाता है। यदि अग्नि तत्व की राशि में केतु यहाँ बैठा हुआ है तो आपके शत्रु को भी समाप्त कर देगा, याद रखिए। तो केतु के अच्छे फल भी यहाँ पर हैं और बुरे फल भी हैं। यदि केतु आपके 11वें घर में जाकर बैठा है तो व्यक्ति अपने धैर्य, साहस और कठिन मेहनत द्वारा अनेक समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है। याद रखिए, जो 11वां घर है वो छठे से छठा होता है, मतलब कि रोग, रिपु, ऋण पर विजय प्राप्त करने का भी घर है ये, पैसे का घर है ये। तो व्यक्ति केतु यहाँ बैठा हुआ है तो अनेक गुप्त युक्तियों द्वारा पैसा कमा लेता है, साहस उसके बाद अंदर होता है, समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है। आमदनी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए उसे कई तरीके के काम कार्य करने पड़ते हैं। इस तरह का जो ग्रह स्थिति होता है तो व्यक्ति के जीवन में कई किस्म के उतार चढ़ाव आते हैं। अपने को शांत रखकर वह बहुत कुछ पा लेता है। सूझबूझ तथा हिम्मत द्वारा कई कठिनाइयों को वो दूर करता है। तो केतु का 11वें में जो फल है वो कमोबेश छठे भाव पर डिपेंड करता है। छठा भाव मतलब रोग, रिपु, ऋण, और वही छठा से छठा मतलब कि भावात भाव सिद्धांत से 11वां भाव मजबूत हो गया। आप शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर शत्रुओं से भी पैसा कमा सकते हैं। ये स्थिति केतु यहाँ पर बनाता है। यहाँ पर कोई भी कंपटीशन वगैरह में, खेल कूद वगैरह में यदि केतु तीसरे में है, छठे में है, 11वें में है तो कोई भी खेल कूद वगैरह में भी व्यक्ति आगे रहता है और वहाँ पर जीतता है, नाम कमाता है, शोहरत कमाता है। तो ये केतु के अच्छे फल, अच्छे परिणाम बताए गए हैं 11वें भाव में। अब यदि केतु आपके 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत अधिक खर्चीला होगा, पहला बात, क्योंकि व्यय है यहाँ पर। तो व्यय घर में जाकर बैठा है और साथ ही साथ ये लगन से 12वां है तो आपके शरीर का व्यय कर देगा, आपके स्वास्थ्य का बिगाड़ देगा। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने खर्च का ध्यान रखें, खर्च को नियंत्रण रखें। खर्च को कम करने के लिए व्यक्ति बहुत अधिक प्रयत्न करता है लेकिन उसे सफल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो केतु का डिपॉजिटर है वो शुक्र है। शुक्र के शरण में जरूर जाएं, शुक्र को जरूर ठीक करें जिससे कि खर्च पर कुछ नियंत्रण हो सके। इस तरह के व्यक्ति को अचानक से अनजान व्यक्तियों के द्वारा हानि का योग बनता है, तो अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहें, सावधान रहें। कभी भी आंख मूंद कर किसी पर जल्दी भरोसा ना करें। सूझबूझ से आप अपनी परेशानियों को दूर कर लेते हैं लेकिन बचे रहें। ऐसा व्यक्ति हिम्मती होता है और अपना जीवन किसी प्रकार निर्वाह कर लेता है। यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के भी योग बनते हैं। तो भगवत शरण में भी जाएं और अच्छे से भगवान का पूजा पाठ जरूर करें, यहाँ पर इसके भी योग बनते हैं। ये मैंने मिथुन लगन या फिर मिथुन राशि के 12 भाव में केतु का फल बताया है, एक संक्षिप्त चर्चा की है। अगर कुछ त्रुटि हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुछ वीडियो विलम्ब से आ रहे हैं तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोशिश करूँगा जल्दी वीडियो आए। धन्यवाद।